आप सबके लिए। ठीक है, चलिए अब ये समझ लो आप, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। अब क्यों? क्योंकि हमारे पास है डॉक्टर शुभदा सर, और सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और साथ में 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आ जाओ आप आगे। सबसे पहले तो सर मैं ये सेशन आप पूरा देखना, अगर आधा बीच में जाओगे तो भैया रिकॉर्डिंग ले लेना मैम से, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। ये मजा तो आएगा आज, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आज सर लेट आएंगे, मैं आपको खुल के बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, अब आ जाओ, वेलकम टू स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी। और लगभग पिछले 5 साल से डॉक्टर शुभदा सर के साथ मैं हूं और आप सबको गाइड कर रहा हूं। और मेरा खुद का, आप गूगल पे सर्च करोगे पीएस स्क्रैप इंपोर्टर, सीलमपुर मेरा खुद का स्क्रैप का काम है। और पहले जब मैं सर से जुड़ा था मेरा एक्सपोर्ट का काम था। हम सॉफ्ट टॉयज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कृष्णा टॉय इंडस्ट्रीज, वो भी गूगल पे आ जाएगा। अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है कृष्णा टॉय इंडस्ट्रीज के नाम से, और साथ में अपन एक्सपोर्ट भी करते थे। अब इंपोर्ट में अपन घुस गए हैं। तो चलिए, दिस सेशन इज फॉर दोज हु वांट टू स्टार्ट योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जर्नी। अब अगर आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, रिटेल पर्सन हो, स्टूडेंट हो, हाउस मेकर हो, या फिर एम्प्लॉय हो, तो ये आपके लिए ही है। और आप यकीन मानना, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो भैया आपके लिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप अभी ड्रॉप आउट कर सकते हो, क्योंकि हम सिखाते नहीं है, हम डायरेक्ट एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। ठीक है, यहां तक ये चीज समझना आप। अब आ जाओ, अभी तक अशोक सर ने 750 प्लस पार्टिसिपेंट्स को इंपोर्टर एक्सपोर्टर बनाया है, जिसमें से कि एक मैं हूं, एक तपस जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। और हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग हैं, और साथ में कईयों ने ऑफिस भी खोले अपने फॉरेन में। ठीक है, अब आ जाओ, सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं, चाइना, हांगकांग, जर्मनी, यूएसए, दुबई। और साथ में अशोक सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है, एज यूजुअल जो आपको बताया था, और साथ में 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। अब आप आ जाओ, वाई टू चूज सिया। देखो, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी को चूज क्यों करें? क्योंकि हम आपको हैंड होल्डिंग देते हैं, और अगर आपको नॉलेज और आपने इंप्लीमेंट नहीं करा तो सर उसका कोई फायदा नहीं है, 1% का भी। अब आ जाओ, हमारी इंडिया की पोजीशन का है इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में। अच्छा, मजा आ रहा है? देखिए, आप अगर मजा आ रहा है तो वाई वाई लिख दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे ड्रॉप आउट कर दूंगा। मजा आ रहा है? प्लीज। अली बाबा से स्क्रैप इंपोर्ट कैसे होगा? रिजवान भाई, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, किसी को एडवांस पैसे मत दे देना। एडवांस पैसे देने से पहले हमारी टीम से बात कर लेना भैया। ठीक है, जिसने भी लिखा है कि अली बाबा से स्क्रैप इंपोर्ट होता है, भाई साहब आप ऐसे ऐसे मैं आपको इंसिडेंट दिखाऊंगा, एडवांस पैसे देने के बाद कभी जिंदगी में नहीं मिलते। ये हाथ जोड़ के मेरी विनती, आप मत लो, कुछ भी मत लो, पर पैसे कहीं मत भेजना। अभी सर आएंगे तो आप पर्सनली सर से बात करना। चलिए, देखो आज मजा तो आने वाला है। जिस तरह से आज कहते हैं मूड बना हुआ है, क्योंकि आज सर लेट आएंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम है आप सबको समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज के सेशन में अपन क्या करने वाले हैं, हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है, पॉपुलेशन क्या कर रही है, और कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, यहां पे बात करने वाले हैं। अब ये समझ लो, आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट में क्या क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, और हमारी कंट्री कहां कहां पे है इंपोर्ट में। अब ये समझ लो, हमारी कंट्री जो 9th नंबर पर है इंपोर्ट में, और साथ में इंपोर्ट के बावजूद हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि आप इंपोर्ट करो। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हो, क्या पॉसिबल है? जी हाँ है। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज आया मेरे पास कि रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ सर, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, अभी टाइम हो रहा है 8:25। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। और आज तारीख है आपकी, देखो 8:04 और 8:26 हो रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग नहीं है, ये सब भूल जाना कि रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, अब आ जाओ आप कि हमारी जो कंट्री है वो 9th नंबर पर है, और साथ में हम पूरे वर्ल्ड का 2.3% इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारी गवर्नमेंट क्या है, सपोर्ट कर रही है इंपोर्ट में। अब सपोर्ट कैसे कर रही है सर? जो चीज, एक तो सबसे पहले समझ लो, हमारी जो कंट्री है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। अब डेवलपिंग कंट्री के बावजूद हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हर रॉ मटेरियल की। तो हम क्या करते हैं, एक तो हमारी कंट्री में कम निकलता है, दूसरी बात हम इंपोर्ट करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर जाके एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता। अब उसमें से एक आइटम जो है स्क्रैप। स्क्रैप में ही बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसलिए सर आपको प्रमोट करते हैं स्क्रैप में। और साथ में नॉलेज की जरूरत नहीं होती स्क्रैप में, और आपका काम भी इजीली स्टार्ट होता है, क्योंकि माल आके बिकता है। पहले आपको बेचने की सेटिंग बनानी पड़ती है, फिर आपको खरीदने की सेटिंग बनानी पड़ती है। तो ये बहुत इजी स्टेप होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा, कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कितना हो रहा है। सर हमारा जो एक्सपोर्टर है 14 नंबर पर हमें, और साथ में इतना 2.34% अपना
एक्सपोर्ट हो रहा है। अब हमारा जो थोड़ा सा गवर्नमेंट कहती है कि यार आप लोग एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो। अब गवर्नमेंट ये भी कहती है कि भैया आप इंपोर्ट भी करो। अब इंपोर्ट क्यों करो, मैं आपको तो स्क्रैप में 0% ड्यूटी है, आपको पता है। वहीं अगर आप कोई और आइटम इंपोर्ट करते हो ना, मैं कह रहा हूं आप फोन इंपोर्ट करते हो तो फोन में आपको पता है कितनी परसेंट ड्यूटी है? सर 100% ड्यूटी होती है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, आप यहां भी मैन्युफैक्चरिंग करो ना। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। और साथ में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट 100% रिफंड करती है, जीएसटी भी, और साथ में आपको इंसेंटिव भी देती है। हर एक स्टेट का अलग अलग वाइज होता है, ये अपन पूरा आगे बात करेंगे। और अब आ जाओ, आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट में जो प्रोडक्ट चलता है वो चलता है कॉफी, टी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, टेक्सटाइल, फैब्रिक, और साथ में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, और साथ में हैंडीक्राफ्ट, जो कि आजकल यूपी में इतना ज्यादा फेमस है। और भी बहुत बहुत सारी सिटी स्टेट है जहां पे बहुत ज्यादा फेमस है, बनता है, बट आप लोगों को पता ही नहीं कि एक्सपोर्ट होता है और कहां होता है, कैसे होता है। तो यही चीज अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनिमल फूड। सर आपने कभी सोचा है एक फूड एनिमल का एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, और 90% लोग सिर्फ 2 साल में बिल्डिंग पे बिल्डिंग ले लेते हैं इस प्रोडक्ट को करने से। बट हर एक का नेचर अलग होता है, कोई नहीं करता, कोई करता है। अब आ जाओ इंपोर्ट में। अब इंपोर्ट के क्या प्रोडक्ट्स हैं? सबसे पहले स्क्रैप, एजुअल जैसे आपको बताया। स्क्रैप में बहुत सारी कैटेगरीज है। आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ओसीसी, जिसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई है। उसके बाद ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको पता है, आयरन। उसके बाद क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है? कॉपर। और उसके बाद चल रहा है एल्यूमिनियम। ठीक है। और ये आइटम तो हो गई। अब उसके बाद जो है होम अप्लायंसेस आप कर सकते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं, गारमेंट्स, स्टेशनरी, स्टॉकलॉट और रबड़, ये सारी आइटम आप कर सकते हैं। अब रबड़ में टायर्स भी हो गए, यूज टायर, न्यू टायर भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा देखो, जिसको नहीं पता था उसके लिए टिपिकल है, बट आप काम करते हैं तो आपके लिए टिपिकल नहीं होता, क्योंकि आप उन मेंबर से गाइडेंस ले रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी काम करा है और वो रेगुलर बेस पे काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, सर का जो ऑफिस है मेन चाइना में है। चाइना से ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। सर के जो भाई है वो पर्टिकुलर 17 से 18 साल में चाइना में है और वहां से एक्सपोर्ट करते हैं। अगर कल को आपको काम चालू करना है ना, तो आपको सर की हेल्प तो पड़ेगी पड़ेगी 100%, क्योंकि आपको सर 5-6 कंट्रीज में तो माल भेजना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपका वास्ता सर से होगा ही होगा। तो ये चीज है। अब बात समझ लो, सबसे बड़ा जो स्टेप आता है, हाउ टू फाइंड बायर एंड सेलर। सर बायर सेलर फाइंड कैसे करते हैं? सर इनकी कुछ वेबसाइट्स होती है। दूसरी बात, आपको लिंक्स चाहिए होते हैं। वो लिंक्स कैसे मिलते हैं? लिंक्स मिलते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहा है। और जेन्युइन कैसे होते हैं? जो ऑलरेडी काम कर रहा है वही तो बताएगा कि जेन्युइन है। दूसरी बात, जैसे मैं दिल्ली में हूं, अब दिल्ली में आपको मेरी जेन्युइनिटी चेक करनी है, तो आप कैसे चेक करोगे? सिर्फ पूछ के तो चेक करोगे? और एक तरीका नहीं, 10 तरीका। तो भैया वो जेन्युइनिटी कैसे चेक करते हैं, वो सारी आपको सर बताते हैं, गाइड कराते हैं, साथ में आपको हेल्प करते हैं डायरेक्ट काम को स्टार्ट करने में। ठीक है, ये चीज। अब आ जाओ, आपको काम अगर चालू करना है तो भैया चालू होगा कैसे, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर चाहिए उसके लिए? सबसे पहले एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी एक सैंपल से। किससे? सैंपल से। और इंपोर्ट अगर आपको करना है तो इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा एक सैंपल से, हाथ में लेके। अब आप कहोगे यार ये आप एक शिपमेंट कराते हो, ये हाथ वाली शिपमेंट कराते हो? नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक सैंपल, छोटा सैंपल देखना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा खुद। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्लोज डाउन करते हैं। क्लोज डाउन इसलिए करते हैं कि भैया, क्लोज डाउन इसलिए करते हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपने किस बारे में सोचा। सर टायर स्क्रैप इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, रियाज भाई सब कुछ बताएंगे एक एक करके, आज टाइम लगने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पहले सवाल ले जाए, नहीं लूंगा, मैं अपने सवाल लूंगा आज, क्योंकि आज सर नहीं है। आज मैं अपने सवाल लूंगा क्योंकि सर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सर कौन कौन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? तो आपने लिख दिया। अब आपका प्रोडक्ट क्या है? आप खाली प्रोडक्ट लिखिए कि आप क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं और क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज फटाफट, विद इन 2 minutes प्लीज।
तो दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल राहुल सर, ओसीसी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जी जी मैम। राहुल सर, मैंने लिंक दे दिया है इस चैट में। आप एक बार सभी लोग इस चैट ग्रुप में ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको हम एक कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। बिल्कुल, देखिए मैम ने ग्रुप दे दिया है, अगर अब जो ऐड होना चाहता है भैया हमारी कम्युनिटी में, वो फटाफट ग्रुप का लिंक उठाओ, कॉपी करो और साथ में ज्वाइन हो जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो भी ज्वाइन होना चाहता है भैया आप देख लेना, मैम ने लिंक दे दिया है। जैसे ही सर आएंगे तो कम्युनिटी का लिंक हट जाएगा, क्योंकि सर ये देखिए ज्वाइन फास्ट मैंने लिखा है, फटाफट आप ज्वाइन हो जाओ विद इन 2 मिनट। एचएमएस ओके सर, हर चीज के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज डीप बताऊंगा आज। आज मेरे पास टाइम है सर, 15 मिनट है सर के आने में, तब तक मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, कैसे आप स्टार्ट करोगे, क्या क्या प्रोसीजर होता है। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नंबर वगैरह जो डालना है फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन। आपने 15-20 मिनट अगर निकाले ना, तो यहाँ पे आपको मैं इतना विजुलाइज कर दूंगा, जो मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो सर से मैंने जो सर का 40-50 साल का एक्सपीरियंस लिया है 5 साल के अंदर, वो सारा आपको 15-20 मिनट में देने के लिए तैयार हूँ। बट आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने मेंबर यहाँ पर हैं अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है? फटाफट जो 10 बार भी आ चुके हैं वो भी नंबर डाल देना सर। दुर्गेश जी थैंक यू, आपने इतना समझा, नंबर डाला। 20 फीट के कंटेनर में क्या क्या आता है सर? गत्ता बिल्कुल 25 टन तो आता ही है सर, बताएंगे बाद में। अब पहले मेरी रिक्वेस्ट है मैम, उसके बाद चैट बंद कर देना, क्योंकि अब मजा आने वाला है आगे। जैसे ही सब नंबर डाल दें, उसके बाद कोई कम्युनिटी में ऐड नहीं हो पाएगा। फटाफट जो नंबर डालना चाहता है अभी डाल बिल्कुल, दीजिए, देखिए 2 मिनट के अभी लिए। तक तो 45 मेंबर्स, अगर 45 मेंबर्स हैं और अभी तक उसमें कम्युनिटी में अभी तक सारे मेंबर्स नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। कोई तो बात नहीं जितने मैम, भी मेरी मेंबर्स बात हैं। सुने। मैम आप मेरी बात सुने, आज टाइम नहीं जी। वेस्ट करेंगे, क्योंकि सर आते ही मेरे को सर को देना पड़ेगा माइक। हम यस सर। नंबर डालने के लिए बोल देते हैं मेंबर्स को, फटाफट नंबर डालो, उसके बाद चैट बंद कर देना, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए आज के सेशन में। ठीक है सर। आज मजा आने वाला है बहुत बढ़िया वाला। फटाफट मैम चैट बंद कर देना आप, ठीक है? चलिए अब चलते हैं अपने यस सर। पॉइंट पे। चलिए देखिए सैंपल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये समझ लो आपको स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना है ना भैया, जो भी टायर के थे, ओसीसी के थे, एल्युमिनियम के थे, और भी कोई थे, अपने कैमरे ओपन कर लो, ये चीज अगर आपको समझनी है तो, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट सीरियस होने वाला है। अब आप समझ लो, एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, इंपोर्ट का भी बताऊंगा आगे, पर पहले एक्सपोर्ट का समझ लो आप, ठीक है? क्योंकि क्या होता है सर, एक्सपोर्ट पे फोकस हमेशा ज्यादा होता है, इंपोर्ट पे हमेशा फोकस कम होता है। गवर्नमेंट चाहती है आप एक्सपोर्ट की तरफ ज्यादा प्रमोट करो, इंपोर्ट की तरफ ज्यादा प्रमोट करो। मैं आपको बताता हूं, अशोक सर जो हैं आपकी यूनिवर्सिटीज में भी लेक्चर देने जाते हैं, और वहां पे 90% जो गवर्नमेंट्स के सर के लिंक्स है, वो खुद गवर्नमेंट्स कहती है कि भैया आप एक्सपोर्ट पे फोकस करो, इंपोर्ट पे नहीं फोकस करो। बट सर कहते हैं यार इंपोर्ट अपन करेंगे, वो आइटम जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो हम एक्सपोर्ट भी तो ज्यादा करेंगे ना। तो सर कहते हैं नहीं, जो कस्टमर को अच्छा लगेगा अपन वो करेंगे, और साथ में उनको समझाएंगे जो इजी से स्टार्ट हो सकता है। कल को आपने इंपोर्ट जल्दी कर लिया तो आप एक्सपोर्ट भी तो करोगे ना, ये बहुत ईजी है। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद मार्केट को टारगेट करना है, इंक्वायरीज आएंगी, उसके बाद ऑर्डर्स आएंगे, फिर आपको पेमेंट्स देनी है, और फिर गुड्स को प्रिपेयर करना है, उसके बाद डिस्पैच करना है। ये तो सारा हो गया आपका एक्सपोर्ट का। अब उसके बाद आते हैं इंपोर्ट पे। अब इंपोर्ट का प्रोसीजर ना थोड़ा सा लंबा होता है, लेंदी होता है, बट क्या होता है ये इजी होता है, क्योंकि माल आपके घर में है, माल आपको कब बेचना है, क्या बेचना है, पैसे किससे लेने, वो सारी स्थिति हो गई। वहां जाके आपको माल लोड कराना है, लाना है और यहाँ बेचना है, तो वो ज्यादा स्टेप इजी हो जाता है। अब आप बात समझ लो, स्टेप क्या होता है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, फिर जाके मार्केट सिलेक्शन करना है, फिर कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन आएगा, फिर आपको वेबसाइट बनानी है, उसके बाद कैसे बायर मिलेगा, जी हाँ पहले आपको बायर ढूंढना है, उसके बाद सेलर ढूंढना है, उसके बाद लोडिंग इंस्पेक्शन करानी है, जी हाँ इंस्पेक्शन तो करानी है, चाहे खुद या कोई थर्ड पार्टी से, कोई सेकंड पार्टी से, वो आपको अशोक सर बताएंगे पूरा कैसे आपको कराते हैं हमारे। और फर्दर जो हमारे सेशंस होते हैं, जो हैंड होल्डिंग प्रोसेस होता है हमारा, उसके अंदर, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस, और फिर आती है डिलीवरी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ आप कैसे अपन काम करेंगे, ठीक है? आप ये समझ लो व्हाट हेल्प वी गिव। अब अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो भैया देखो, मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बताऊंगा, बट इस थोड़ा सा पीपीटी के बाद, ठीक है? और एक एक चीज फ्लो चार्ट आपको दिखाऊंगा, क्या क्या फ्लो चार्ट होता है, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपने एक्सपोर्ट के चाहिए आपको, इंपोर्ट के क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक एक चीज दिखाऊंगा। मेरे पास अभी 15 मिनट है, मैं 15 मिनट में पूरा सब कुछ आपको बता दूंगा। अब अगर आप सोच रहे हो बिजनेस को स्टार्ट करने की, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए?
सबसे पहले चाहिए नॉलेज। मैं कह रहा हूं अगर कोई $200 की कोई आइटम है, गत्ता आपको मिल रहा है $120 का, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा आपको पता है? पता ही नहीं है। कैलकुलेट कैसे करोगे? डॉलर में आएगा वो तो, रास्ते का भाड़ा क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, वो सारी चीज आपको डॉक्टर शुगुप्ता सर कराते हैं। बट आप लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग उससे पूछते हैं जिनको काम ही नहीं आता, आप लोग उनसे पूछते हैं जिन्होंने कभी इंपोर्ट ही नहीं करा, आप लोग उनसे पूछते हैं जिन्होंने कभी एक्सपोर्ट ही नहीं करा। अब क्या होता है, प्रॉब्लम्स कहां क्रिएट होती है, जब आप स्टार्ट करते हैं आप उनसे पूछते हैं तो वो आपको गलत गाइड करते हैं। जब गलत गाइड करते हैं तो भैया आप आए तो टेंशन में, कभी भैया आप देखते हो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही है, समझ में नहीं आ रहा आपका आता कि भैया आगे क्या स्थिति करनी है, कैसे काम को स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें करनी है, तो यहाँ पे आपको होता है लॉस। बट वहीं अगर आप अशोक सर के साथ जुड़ते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास, अशोक सर को कॉल करते हो, सर आपको अपने लिंक्स भी देते हैं, साथ में आपको काम करने का तरीका भी बताते हैं, कैसे आपको काम करना है वो बताते हैं, कैसे बायर मिलेगा वो बताते हैं, हर चीज आपको गाइड करते हैं, फिर आप उस सॉल्यूशन से आगे आ जाते हैं। अब क्या होता है, अगर आपको कोर्स चाहिए तो भैया ये सेशन मैं आपको बार बार कह रहा हूं मत करो, कोर्स नहीं देते हैं हम, और आप लोग फंस भी मत जाना कोर्सों के चक्कर में, नहीं तो काम नहीं चालू होगा। अब आ जाओ हम क्या कराते हैं, आपको लर्न एंड स्टार्ट, मतलब आपको सीखना है और अपने धंधे को चालू करना है, सिंपल सी बात। अब आ जाओ, कई चीजें होती हैं, 1 2 3 4 5, जितने बिजनेसमैन है समझ गए होंगे, 1 2 3 4 5, हर एक बिजनेस में हर एक चीज चाहिए होती है। तो वो कैसे आप काम करोगे, वो चीजें अपन लाइव या तो कॉल पे या ऑनलाइन 1 to 1 समझाते हैं, ठीक है? वो अशोक सर के साथ ही आप डिस्कस करना, ठीक है? जब आप ज्वाइन हो जाओगे तो आप पर्सनली डिस्कस करेंगे, तो हर बिजनेसमैन आपको पता है हर चीज से काम करता है, तो वो सारी चीज। अब आ जाओ, अब हैंड होल्डिंग क्या होती है? सर हैंड होल्डिंग होती है, नो नीड टू वरी, जस्ट स्टार्ट विद हैंड होल्डिंग। अब हैंड होल्डिंग का क्या प्रोसेस? सर कहते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो आप 8 वीक्स के अंदर अपने काम को स्टार्ट कर लोगे। अब स्टार्ट कैसे करोगे? सर 75 पॉइंट मेन होते हैं जिससे आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। अब ये समझ लो इसमें क्या क्या चीज चाहिए होती है। एक तो लाइव टास्क, ये आपके बिजनेस को स्टार्ट कराने में हेल्प करता है। उसके बाद इसमें कैसे हेल्प होती है, भैया कुछ तो नाम देना पड़ेगा सिखाने के लिए, तो हमने दिया मास्टर क्लास नाम। अब मास्टर क्लास क्या होता है, आप यहां पे समझना, सबसे पहले तो आपको काम करना है, तो काम करने में क्या क्या हेल्प चाहिए, ये अशोक सर आपको पूरे गाइड करते हैं। जैसे कोई $200 की आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी, यहाँ पे 20 रुपए किलो प्याज है, तो आप उसको एक्सपोर्ट करोगे दुबई में तो कैसे जाएगा क्या, तो वो सारी बेसिक से लेके एडवांस चीजें सर आपको बताएंगे। जब सर बताएंगे जब सर बताएंगे तो आपको टास्क देंगे कि भैया एक काम करो, आप अपनी मार्केट में जाओ और ये काम करो। जब टास्क आप लोगे आपको प्रॉब्लम्स आएगी, जब आपने प्रॉब्लम्स आई तो भैया प्रॉब्लम्स आने के बाद आप कॉल करोगे, कॉल करने के बाद सर आपको गाइड करेंगे, गाइड करके आप उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? फिर आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आप सर को कॉल करोगे, सर ने आपको सॉल्यूशन बताया, आपने लिंक्स दिए, फिर आप आगे बढ़ गए। तो ऐसे करते करते आप पहला दूसरा तीसरा सेशन लेंगे। अब पहला सेशन कैसे होता है, पहला सेशन आपको देंगे सर सैटरडे को, जब सर को टाइम मिलता है। हर सैटरडे 7 to 9, 9 के 10 भी बज जाते हैं, कई बार 11 भी बज जाते हैं, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड है, जितने आपके सवाल जवाब होंगे, जितने आप पर्सनली सर से बात करोगे, ये पूरा सर आपको गाइड करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है, भैया पहले सर ने आपको गाइड करा, आपको सवाल बताए, आपने जवाब पूछे, जवाब पूछने के बाद सर ने आपको बता दिया होमवर्क कि भैया आप एक काम करो, अपनी मार्केट में ये काम करो और ये काम करके फिर मेरे को कॉल करो। अब जैसे आप मार्केट में उतरे, प्रॉब्लम आई, आपने देखा कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, फिर आपने उसका सर से कॉल करके हल ले लिया। तो ये पहले सेशन में आपने हुआ, प्रॉब्लम आई, फिर प्रॉब्लम सही हो गई, फिर आपको सेशन मिला, फिर प्रॉब्लम आई, फिर सही होगी प्रॉब्लम, ऐसे करते करते 3 सेशन तो हो जाते हैं। और उसके बाद चौथा सेशन जो होता है वो सारा रिकैप होता है, मतलब ये चारों सेशन में सब कुछ क्लियर आउट हो गया और आपका काम समझ में आपको आ गया। बट यहां से चालू थोड़ा हो गया, ये लाइव होता है, रिकॉर्डिंग नहीं होता कुछ भी हमारे यहाँ सर। ये सेशन भी हमारे अशोक सर की, मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज लाइव होती है, रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे अभी आप सवाल जवाब भी करोगे सर से, तो आप कैसे करोगे, 1 to 1 फेस टू फेस ही तो करोगे यहाँ पे। अब आ गई, चलो ये चीज तो क्लियर हो गई, भैया काम कैसे चालू होगा राहुल जी, जो आप बता रहे थे काम होगा अब चालू। यहाँ पे आपको समझ में आ गया भैया स्टार्ट कैसे करना है। फिर आप सर के पास जाओगे, सर बताएंगे कैसे स्टार्ट करना है और कब स्टार्ट करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट हो गया, तो हाउ टू टॉक विद सेलर, सेलर से क्या बात करोगे, भैया बायर से क्या बात करोगे आप, आपको पता ही नहीं है।
चलो बायर से बात कर ली, नेगोशिएशन कैसे करोगे? आपको पता है फॉरेन में लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, गोरे लोग बात ही नहीं करते। जैसे हमारे सर जर्मनी से है, गोरे लोग से अगर बात करने जाएंगे तो वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करेगा 1% भी। तो नेगोशिएशन कैसे करना उसके बीच में जाके, वो सारी गाइड करते हैं। उसके बाद भाई साहब प्रॉफिट के लिए तो काम कर रहे हो यार, सीधी सी बात है, आप लोग प्रॉफिट कैसे होगा? तो रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको? कई बार ऐसा होता है जब आप कस्टम हाउस एजेंट पे जाते हैं माल कस्टम क्लियरेंस कराने, तो वो आपको डराता है क्योंकि आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होती, उसे पता नहीं होता कि भैया आपके पीछे कोई सपोर्ट है। वो कहता है भैया आपने क्या मंगा लिया, तो आज जहाँ 10,000 का खर्चा होता है ना, वो आपसे 50-50 हजार मांगते हैं, नहीं तो कहते हैं भैया माल ही नहीं छूटेगा, क्या करें? वहीं अगर सर खड़े हैं तो सर कहेंगे हाँ भाई क्यों नहीं छूटेगा, ला दिखाइयो क्या तूने रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें यूज करें, फिर सर से वो डरेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब आप आ जाओ, अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप एचएस लिख देना, डिटेल के लिए मैम आपसे बात कर लेगी, और हमारा जो पैकेज होता है इसमें वो आपको आगे बताऊंगा। पर पहले अब जो मैंने वादा करा है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी टाइम है सर का 4-5 मिनट का, फटाफट मैं आपको इतने गाइड करता हूँ। अब आ जाओ आप 10 पॉइंट्स। देखो सबसे पहले तो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट दिखाए क्या होते हैं। कंट्री समझ लो आप, कंट्री कौन सी चीपेस्ट है। देखो सर सबसे पहले मैं एक वेबसाइट दे रहा हूं आपको, वेबसाइट नोट कर लो, www.impexexim.com। क्या है? www.impexexim.com। यहां पे आपको एक एक चीज पता लगेगी, क्या इंपोर्ट हो रहा है और क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज तो यहां हुई। अब आप आ जाओ, आपको अगर काम को करना है तो भैया आपकी सिटी स्टेट में क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, ये भी तो पता लगाना है। तो भैया आप समझ लो, इंटरनेशनल मार्केट एनालाइज अगर आपको करनी है तो एक वेबसाइट बता रहा हूं, www.trademap.org, ठीक है। trademap.org ये वेबसाइट है। यहाँ पे हर चीज के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, हर चीज के बारे में पता लगेगा आपको, ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आप आ जाओ फ्लो चार्ट। देखो फ्लो चार्ट किस लिए चाहिए होता है, अगर आप काम को स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें क्या क्या स्टार्टिंग के पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले तो कहां से आपको परचेज करना है, कैसे आपको उससे बात करनी है, परचेज ऑर्डर आएगा, उसके बाद ऑलमोस्ट कंटेनर रेडी होना चाहिए आपका, जो फर्म है उसकी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद आपको नॉमिनी बनाना है कि भैया किससे आप इंपोर्ट कर रहे हो, किससे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको क्या टर्म्स है पेमेंट की वो होनी चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है भैया सीएचए, उसकी ड्यूटी क्या होती है। सबसे पहले तो ड्यूटी उसकी होती है, वो आपको एक शिपमेंट देता है, आपकी पूरी शिपमेंट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराने में आपकी पूरी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद वो आपको पूरा डिटेल में बताता है कि भैया क्या क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं और क्या क्या चीजें उसमें करनी है। जब आपका अरेंज हो जाता है, सीएफएस वगैरह पूरा अकाउंट्स वगैरह मेंटेन हो जाता है, फिर आपका वो कंटेनर वहां से पोर्ट से हिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट आप मैम से ले लीजिएगा। अब आ जाओ आप एक्सपोर्ट। मैं अभी आपको लाइसेंस नहीं दिखाया, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो दिखाऊं। अभी समझ लो अगर आपको एक्चुअल में इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हमने आपको बता रखे हैं। सबसे पहले तो आईसी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, आरसीएमसी सर्टिफिकेट चाहिए, अपेटा का आरसीएमसी चाहिए, फीओ का आरसीएमसी चाहिए, कॉइल बोर्ड का आरसीएमसी चाहिए, पोर्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको एडी कोड चाहिए, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, एयरपोर्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, आरओ डेप चाहिए, आरओ चेक चाहिए, ये सारी चीजें आपको चाहिए। अब सवाल आ गया भैया डॉक्यूमेंट तो बताओ, डॉक्यूमेंट तो आपको दिखाए, बट एक्चुअल में डॉक्यूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं आप ये समझना। सर डॉक्यूमेंट्स मैं फटाफट इसलिए कह रहा हूं, जैसे ही सर आने वाले सर, तो मैं सर के साथ जाऊंगा, तो आप अगर सर से बात करना चाहते हैं तो नीचे रिएक्ट बटन है, क्लिक करके हैंड रेज दबा दीजिए, ताकि जो फर्स्ट ऑफ ऑल सर से बात करना चाहे तो वो पर्सनली बात कर सके। चलिए सबसे पहले अब आपको चाहिए परफॉर्मा इनवॉइस, फिर चाहिए होता है सेल्स इनवॉइस, उसके बाद ये आपको एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में दोनों में चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैकिंग लिस्ट आपको चाहिए होते हैं, फिर सीवे बिल चाहिए होता है, उसके बाद सीवे बिल के बाद आपको चाहिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फिर उसके बाद चाहिए होता है कॉस्टिंग शीट। आप सर माल जो आप सेल कर रहे हैं या आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या रेट आपको पड़ेगा, रास्ते का भाड़ा कितना होगा, उसके बाद आपको चाहिए बिल ऑफ एंट्री। तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। 1 मिनट सर आ गए, मैं 1 मिनट वेट करूंगा आपका। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कैमरा ओपन कर लेना, मैं सर को लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना, प्लीज। ओके, जितने भी मेंबर्स हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले तो हैंड रेज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके कोई डाउट्स है तो हैंड रेज करना बहुत जरूरी है। वो मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। आपकी स्क्रीन के नीचे हार्ट शेप का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे जाके आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से रेज हैंड करना है।
और आप सबसे ऊपर आ जाएंगे, हमें लगेगा कि आप अशोक गुप्ता सर से कुछ पूछना चाहते हैं। तो आप सभी लोग इस तरीके से हैंड रेस कर सकते हैं, जिनके कोई क्वेश्चंस है और सर से बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या अभी कोई डाउट्स हैं, तो आप लोग उस चीज को क्लियरिफाई कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रेज हैंड करना है। और जब आपका डाउट खत्म हो जाए, तो इसी तरीके से इसे आप लोअर हैंड भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे दो लोगों ने रेज हैंड कर लिया है, सत्य प्रकाश तिवारी सर ने किया है, सैमसंग सर ने किया है। जूम यूजर सर रेज हैंड करना है, आप अपने हार्ट शेप वाले ऑप्शन पे जाओगे, वहां से बिल्कुल होगा। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, सॉरी मैम, हमारे भी डॉक्टर शुगुप्ता सर आ चुके हैं, प्लीज अपना कैमरा ओपन कर लीजिए सारे मेंबर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल देखिए, बहुत ही आज इस थर्सडे के इवनिंग सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार पीसी पीसी जर्मनी से है सर। अच्छा अच्छा, पीसी सर नमस्कार। आपको अभी हम अनम्यूट करेंगे। मैं समझता हूँ शुरुआत आपसे ही की जाए। और जिन्होंने भी देखिए बहुत ही अच्छा हैंड रेज किए हुए हैं, और सत्य प्रकाश तिवारी जी ने, सैमसंग, अजीम सूबेदार जी, मुझे बहुत ही बढ़िया, और रोमन रेंग्स, और रियाज भाई, अभिषेक पंजा, और मोहम्मद अली, सबका, हमीद खान भाई, कृष्णा आईफोन, पुनीत भाई, और पीसी सर, दुर्गेश गामरा। और देखिए, जिन्होंने भी ओपन किया हुआ और नहीं भी ओपन किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतने लोग बहुत हैं। क्यों, और हम आपको क्यों रिक्वेस्ट करते हैं इसके लिए, वो केवल एक ही कारण है। देखिए, आपका फेस एक्सप्रेशन हमें बहुत बड़ी ताकत देता है, और आपके लिए तो हमारा फेस जरूरी है, लेकिन हमारे लिए भी आपका फेस जरूरी है। कुछ लोग बड़े यंग हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड हैं। अभी पंजा साहब बिल्कुल यंग है दिख रहे हैं, और पीसी सर तो बिल्कुल ही यंग है। और पीसी सर, आप ही थोड़ा सा आप शुरुआत करें। शायद आपको भी आइडिया नहीं है कैसे अनम्यूट और म्यूट होते हैं। कर लें अनम्यूट आपको। हाँ, थैंक यू पीसी सर। नमस्कार सर, आपका कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया, आज ही आपसे बात हुई। क्या पूरा नाम क्या आपका? मेरा मोहित अरोड़ा। मैं ओके। बेसिकली हरियाणा करनाल से हूँ, जी और जी, अभी जर्मनी मूव हो चुका हूँ विद फैमिली। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ अपने सब दोस्तों को कि मैं जब 25 साल का था तो मैं जर्मनी चला गया था। अरोड़ा जी, आप पैदा नहीं हुए थे उस टाइम तक। नहीं, मैं तो बोर्न ही 89 का हूँ। और मैं तब मैं 2013 एंड के अंदर आया था। अब मेरी शुरुआत हुई कार्लसरूहे, वो बाडेन। मेरा फ्रेंड है वहां पे स्टुटगार्ट के पास। हाँ जी, और ब्लैक फॉरेस्ट कहलाता है, ब्लैक फॉरेस्ट। हम्म। और पूरा जर्मनी बियर का तो वो घर है, और मेरा हम्म। गोल्डन टाइम वहां जर्मनी में निकला है। बहुत अच्छी बात है। और कार्लसरूहे में मैं आज यहाँ, मेरे पास जर्मनी की बहुत ज्यादा फोटो नहीं से हैं, क्योंकि उन दिनों कैमरा लेके चलना एक बहुत बड़ी आफत थी। कैमरा ही लेके चलना पड़ता था। सर, आपको फोटो की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में ही एक बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल मोहित जी। और मोहित जी, देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं ये हमारा स्टार्टअप इंडिया क्या है और ये किस तरह से हेल्प करता है। देखिए, हम्म। जब आदमी के मन में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस में जाने की बात आती है, तो एक बहुत बड़ी, हाउ टू ब्रेक द आइस, शुरुआत कहाँ हम्म। से करें। और अगर वो, जैसे आप बाहर बैठे हैं, आप सोचते हैं कि मैं किसको माल भेज दूं, ऐसे ही यहाँ सब लोग सोच रहे हैं हम किससे माल खरीदें। तो ये एक पूरी प्रोसेस है, बिल्कुल उसी तरह से कि मैं तो कहता हूँ, मजाक में कई बार कहता हूँ, जैसे कोई प्लेन हाईजैक हो गया। अब वो हाईजैकर कह रहे हैं कि मुझे आप 200 करोड़ रुपया, डॉलर्स दे दें तो मैं छोड़ूंगा। तो उनको डर रहता है, जो गवर्नमेंट को रहता है, अगर हमने इनको पैसा पहले दे दिया तो क्या गारंटी है कि ये लोगों को छोड़ देंगे। और उनको ये डर रहता है कि अगर हमने लोगों को छोड़ दिया तो क्या गारंटी है कि हमें पैसा मिलेगा।
तो फिर जो हम्म। नेगोशिएटर है वो इसमें हेल्प करते हैं। तो बिजनेस में ये मुसीबत आती है, और इसके बने हुए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एलसीज हैं, बैंक इसमें अपना पार्ट प्ले करता है बीच में, तो उससे वो काम हो जाता है। और फिर लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, रिस्क लेते हैं। हम लोगों के फॉरेन ऑफिसेज हैं, वो यही काम करते हैं कि बायर और सेलर के बीच में वो एक बैलेंस बनाते हैं। तो मोहित जी, मैं बिल्कुल, ये आपको एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है कि आप जो काम यहाँ करने जा रहे हैं उसी काम को करने वाले इंडिया के इतने लोग आपके सामने अवेलेबल है। तो आपको एक फील आता है कि ये काम है क्या। अभी तो आपको आइडिया नहीं है, आपके मन में सिर्फ ये है, ये आइटम मेरे मन में है कि मुझे ये एक्सपोर्ट करनी है, लेकिन आपको भी डॉक्यूमेंटेशन का पता नहीं है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, यहाँ वाले आदमी को वहां से आपसे क्या क्या चाहिए, हाउ द पेमेंट विल एक्सचेंज, कैसे बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा। और इसलिए ये जो सेशन है, आमतौर पे इंडियंस ज़्यादा ज्वाइन करते हैं, तो उनको बहुत सावधान रहना पड़ता है कि वो किसको पैसा भेजें, कैसे भेजें कि माल आ जाए प्रॉपरली। तो ये हमारा है, और अगर आप आ रहे हैं, आज आप आए हैं और आगे भी आप आएंगे, तो मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ इसको ज्वाइन करें, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी इम्पोर्ट जरूर। एक्सपोर्ट के बारे में, और स्टार्टअप इंडिया के बारे में भी, कि क्या स्टार्टअप इंडिया कोई वर्चुअल ऐसे ही कोई ग्रुप है या रियल लोग हैं वो, और जो रियल में हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम कुछ भी हेल्प नहीं करते, आप ये मान लीजिए, लेकिन आप सबको अगर ये काम शुरू करना है, तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ गया कभी भी, किससे पूछेंगे आप? उन लोगों से जिन्होंने काम ही नहीं किया, आपके पड़ोसी से, आपके किससे, उनसे आप पूछ नहीं सकते। आप डरते हैं कि अगर हमने पड़ोसी से पूछा तो हंसी उड़ाएगा, और उस बेचारे को मालूम क्या। और पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट उठा के देख लें, एक भी आदमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो आपको बताएगा नहीं। तो जो ये बहुत बड़ा गैप है, ये काम गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट लोगों को सहयोग दे रियल में। गवर्नमेंट के भी आप किसी ईपीसी में जाएंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में जाएंगे, डीजीएफटी में जाएंगे, वहां कोई एक क्लर्क मिलेगा आपको, या कोई एक आईएएस ऑफिसर, अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं, वो बेचारा खुद नहीं करता है। वो कहेगा हाँ हमारी सरकार ऐसे कर रही है, हमारी सरकार आपको ये देगी। अरे बायर कहाँ से देगी, सेलर कहाँ से देगी, कैसे ढूंढना बताएगी? गवर्नमेंट का कोई प्रोसीजर नहीं है आपको हेल्प करने का। और फिर दूसरे लोग जाएंगे, वो अलीबाबा में फंस जाएंगे, कोई दूसरा पोर्टल ढूंढ रहा है, कोई चौथा पोर्टल ढूंढ रहा है। अगर कोई रियल के लोग क्या पोर्टल में मिलेंगे आपको? मैं इस बिजनेस में हूं, एक भी रियल आदमी किसी सोशल पोर्टल पे नहीं है। मुझे 50 साल हो गए इस बिजनेस में, मैं एक भी अपने बिजनेसमैन को किसी पोर्टल पे नहीं देख पाया हूं अभी तक। तो ये एक बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। स्टार्टअप इंडिया, हमने सोचा नहीं था कि ये ऐसा कुछ होगा। कोरोना पीरियड में शुरू किया हमने एज ए फन, एज ए टाइम पास, और उसके बाद ये एक आज एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां सैकड़ों लोग हमसे सीख चुके हैं और अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो कोई मोहित जी कुछ पूछना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगेगा कि लोग, और लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप जर्मनी से कुछ पूछ रहे हैं। कोई यू हैव ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस? मैं बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ, जैसे प्लास्टिक स्क्रैप आता है इंडिया के अंदर, क्रिस्टल्स जी आते हैं, जी जी। तो उसकी क्या डिमांड रहती है इंडिया में? और एक, टायर्स यहाँ से एक्सपोर्ट करने चाहिए रबड़ करके, कटिंग करवा के, या डायरेक्ट स्क्रैप? और बताएं, और क्वेश्चन क्या है? और मेटल और कॉपर का पूछना चाहता हूँ, स्क्रैप का। जी जी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। तो मैं ये कहूँगा मोहित जी, देखिए, हम बार बार, कई बार आपके मन में कोई पूछता नहीं है हमसे, क्यों स्क्रैप पर इतना जोर दे रहे हैं हम?
स्क्रैप पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि जब हमने प्रोग्राम बनाया था, इसको बनाना शुरू किया था, तो चेष्टा जी हमारे बिल्कुल मेंबर हैं, हमारी टीम मेंबर हैं, और बाद में संडे के बाद वही आपको लेंगी। और इशिता जी जो हैं वो सीनियर बिजनेस मैनेजर हैं, तो वो आप सबको अच्छी तरह से जानती हैं। और जो काम हमारी रिया जी, चेष्टा जी, कोमल जी और बहुत सारे, रीमा जी, जो ये सबके ऊपर इशिता जी हैं जो आपको पूरा करती हैं। तो मैं ये कहूँगा बड़ा ध्यान से सुनिए। चेष्टा जी आप आई हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ कि आखिर स्क्रैप में क्या ऐसी विशेषता है कि हम बार बार स्क्रैप का नाम ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं कि जब हमने बनाना शुरू किया तो जो एडवाइजर्स थे हमारे, जो हर चीज के एडवाइजर होते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एडवाइजर हैं, तो यूट्यूब के भी एडवाइजर होते हैं। उन्होंने कहा ऐसा प्रोडक्ट रखिए जो करने में आसान हो, लोगों के समझने में आसान हो। वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं 25 साल का था, जर्मनी में जब मैं काम करता था, होलसेल का इंपोर्ट करता था इंडिया से, तो गारमेंट, ज्वेलरी एंड हैंडीक्राफ्ट, ये 3 चीजें मेन थी, जो इंडियन एथनिक गारमेंट, तो ये मैं किया करता था। और उसके बाद मैंने दुबई में और अमेरिका में किया गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। तो देखा जाए तो हम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी मुझे यहाँ सिखाना चाहिए था, लेकिन उन्हों के कहने से मैंने स्क्रैप का भी काम काफी किया था, तो हमने स्क्रैप को चूज किया क्योंकि ये करने में आसान है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में इसकी डिमांड है, शॉर्टेज है। तो आपके मोहित जी पहले सवाल का ये जवाब है कि आपने जो तीनों चीजें कही हैं, प्लास्टिक स्क्रैप हो या टायर हो या मेटल हो या कॉपर हो, इन सब चीजों की इंडिया में शॉर्टेज है। शॉर्टेज का मतलब यहाँ का जो बायर है वो हाथ जोड़ के खड़ा है आपके सामने, प्लीज मुझे दे दीजिए। और जो लोग यहाँ इंडिया से हैं, अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो वो उन लोगों के सप्लायर हैं। यहाँ के 1000 करोड़ की फैक्ट्री वाला भी आदमी आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा। ऐसा कहीं भी नहीं होता, किसी इंडस्ट्री में नहीं होता है कि खरीदार आपके सामने हाथ जोड़े। तो प्लास्टिक स्क्रैप का बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया में। रबर टायर हर तरह से आते हैं, कटे हुए भी आते हैं, बिना कटे भी आते हैं, प्रेस्ड आते हैं, कई बार उनका साइड कटिंग होती है। वो हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको कौन कौन सा कर सकते हैं। ये बायर और सेलर की चॉइस होती है कि कौन सा करना है। और जहां तक मेटल की बात है और कॉपर की, तो इतनी डिमांड है इंडिया में कि पूछिए मत। तो ये तीनों ही चीजें मोहित जी बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, और आप इनको कर सकते हैं। बाद में ये सवाल आएगा कि रेटों का सवाल आएगा, रेट मैचिंग है और डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और सवाल बताएं कोई मोहित जी? आपने केवल स्कोप पूछा अभी तक। आप अनम्यूट करें प्लीज। इशिता जी हेल्प हिम टू अनम्यूट। हाँ मेन इसमें प्राइस, टायर्स का प्राइस क्या रहता है इंडिया के अंदर, परचेजिंग प्राइस क्या चल रहा है आजकल? हाँ जी, वो उसके लिए मैं राहुल जी को लूंगा। हमारी एक सर्विस है जो ऑल प्राइसेस कहलाती है। वो प्राइसेस हम कंटिन्यूसली देते हैं। जितने लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, अगर वो प्राइसेस चाहते हैं तो राहुल जी उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे राहुल। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो क्या चाहिए होता है सर, सबसे पहले आप समझ लो, आपको रेटों की जानकारी चाहिए कि आपके यहाँ पे क्या रेट हो रहा है। तो हमारा ऑल प्राइजेस करके है, आप सर्च करना, गूगल पे करोगे, गूगल पे आ जाएगा। आप ऑल प्राइस, ALL ऑल PRICESS एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, उसमें लाइव रेट मिलते हैं आपको हर चीज के। और सर का मेन काम ये है, सर का जो मेन काम है, ऑल ओवर इंडिया में स्क्रैप के रेट देते हैं सर। 70 से 80 हजार लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कितने? 70 से 80 हजार। तो वो कम्युनिटी में भी आप जुड़ते हैं, तो सर के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको ये नहीं कि काम स्टार्ट होता है, सर आपको लिंक्स मिलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट चीजें पड़ती है।
और राहुल सर प्लीज ये भी बताएं कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक भी उसमें रेट्स हाँ, प्रोवाइड किए जाते दोनों हैं। दोनों दोनों आपको लंदन मेटल एक्सचेंज के भी रेट प्रोवाइड करे जाते हैं, हर चीज प्रोवाइड करे जाते हैं। बट वो डिपार्टमेंट हमारा अलग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिपार्टमेंट अलग है। यहाँ पे हम इसलिए उसमें नहीं बताते क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग आप आए, गॉट इट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हर चीज होती है, स्क्रैप भी होती है और साथ में और आइटम भी एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट भी होती है, गॉट इट सर। तो अरोड़ा जी, इशिता जी से नंबर ले लीजिएगा, आप वो सर्विस भी ले सकते हैं, जरूर जरूर सर। जिससे आपको यहाँ के रेट पता लगते रहेंगे, हर चीज के, प्लास्टिक स्क्रैप के भी, मेटल के भी, कॉपर के भी, हर चीज के रेट। ओके। ओके, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं बस। ठीक है, पर अगर समय है आपके पास तो प्लीज बी हियर, चाहे कैमरा खोलकर या कैमरा बंद करके आप अपना काम भी कर सकते हैं, काम करते करते सुन भी सकते हैं हमको। और बहुत ही अच्छा एक शुरुआत हुई आपसे। जरूर जरूर सर, मैं आपकी वीडियो देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हूँ, तो तभी मेरी कल, फिर मैंने फाइनली सोचा मैं कल कॉल करता हूँ। जी बेसिकली यहाँ पे ट्रेड फेयर है प्लास्टिक का अक्टूबर के अंदर, वेरी गुड। और फिर नवंबर के अंदर है मेटल का। जी तो मैंने ऑलरेडी उनकी टिकट्स बाय कर रखी हैं। बहुत बढ़िया। तो उसके रिगार्डिंग आपकी वीडियोस देख देख के तो मैं कहा चलो करते हैं शुरुआत। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने सोचा है। इंडिया में इतनी भूख है कि आप, मैं बता नहीं सकता हूँ। हम्म, और भी कोई प्रोडक्ट होगा तो आपको पुश करना पड़ेगा। यहाँ जरूर। यहाँ पुल मत करना सर। ओके, थैंक यू मोहित जी। और वेलकम सर। अनीता जी प्लीज हेल्प मी, आज बहुत से हाथ हैं। थैंक यू मोहित सर, आगे मैं आपसे बात कर लूंगी, मॉर्निंग में आपसे बात की थी, बाकी डिटेल में बात करेंगे कुछ ही देर में। जी फोन ले तो लेना। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं सत्य प्रकाश सर, जिन्होंने सबसे पहले अपना हैंड रेज किया था। जी जी। हाँ, सत्य जी जी, तिवारी, सत्य प्रकाश सर फिर से अनम्यूट कीजिए। आप एक बार अनम्यूट हो जाए। हाँ सर, जी नमस्कार सभी को। हाँ नमस्कार। तिवारी जी बताएं, आपका कहाँ से बोल रहे हैं तिवारी जी? झारखंड, रांची। बहुत बढ़िया, रांची से बोल रहे हैं आप। आपका स्वागत है, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है आज? क्वेश्चन है सर, ओसीसी क्या है सर? ओसीसी की बहुत चर्चा हो रही है। ओके ओके, आप और देखिए। और भी क्वेश्चन है, वन बाई वन करता हूँ सर। नहीं नहीं, एक साथ बताएं जिससे हमें अच्छा, पता। ये गत्ता 20 फीट के कंटेनर में उसका क्या इन्वेस्टमेंट होगा, और ये आयरन मेटल का क्या होगा जी और इन्वेस्टमेंट? बताएं, और बताएं। और डॉक्यूमेंट का पीडीएफ फाइल चाह रहा था कि उसमें मैं देख कर तो समझता कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है उसको। जी जी जी, और बताएं। और अभी किसी सर ने चर्चा की कि ट्रेड फेयर लग रहा है, वो कहाँ लग रहा है, कब से लग रहा है, उसकी भी जानकारी अगर हो तो शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल मिलेगी, और बताएं। बस ठीक सर, धन्यवाद सर। जी, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ओसीसी का मतलब होता है ओल्ड कोरोगेटेड कार्टून्स, इंग्लिश में, जिसको हिंदी में गत्ता बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। गत्ते का ओके। डिब्बा, जी उसको जी जी बोलेंगे ओसीसी। जी। ठीक है। और ठीक ठीक। 20 फीट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक कंटेनर ही दिखा देते हैं आपको। एक मिनट जी जी, देखिए ये राहुल जी ने स्पेशल एक सैंपल का बंदोबस्त किया है। देखिए ये कंटेनर, ये एक्चुअल कंटेनर नहीं है, उसका सैंपल है प्लास्टिक का। देख रहे हैं? ये जो, बिल्कुल। ये 20 फीट होता है लंबाई में, 8.5 फीट होता है ऊंचाई में, 8 फीट होता है चौड़ाई में। और ये फ्रंट ओपनिंग, ये एक साइड ओपनिंग भी होता है, फ्रंट ओपनिंग भी होता है, और टॉप ओपनिंग भी होता है, और रेफ्रिजरेटेड भी होता है। बहुत तरह के कंटेनर्स होते हैं। तो ये आप 20 फीट के अंदर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है कि कितना होता है। दोनों ही चीजें मैक्सिमम 25 टन डाली जा सकती हैं, क्योंकि जो क्रेन है वो पूरा एक प्रोटोकॉल है कि इसको ज्यादा भारी नहीं किया जाता है, जिससे कि क्रेन इसको उठाने में दिक्कत ना हो। अगर ये 40 फुट का भी है तो टोटल इसका जो वेट है वो 30 टन के अंदर अंदर होगा। ऐसा नहीं कि 40 फीट में डबल भर देंगे। ठीक है। और आपने पूछा जो ट्रेड फेयर है, ये सारी ट्रेड फेयरों की जानकारी हम एडवांस लेवल में रेगुलर देते हैं।
कि इंडिया में कहाँ कहाँ और फॉरेन में कहाँ कहाँ ट्रेड फेयर लग रहे हैं। ये हम पूरी ये कंटिन्यूस चीज है, और हम जब हम यहाँ भी बताएंगे जब जब हमें कोई कोई जानकारी मिलेगी, वरना ये काम एडवांस लेवल का है। और दूसरे आपने बताया डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आप इशिता जी से संपर्क में है तो उनसे ले लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपने अपना नाम और वो डाला है तो आपको ऑटोमेटिकली भी मिल सकती है। लेकिन जिस जिसको चाहिए और नहीं मिल रही है तो इशिता जी से, और जो लोग चेष्टा जी से संपर्क में है वो चेष्टा जी से ले सकते हैं। एक क्वेश्चन रह गया सर इसमें, इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने पूछा था कि गत्ता में 20 फीट के कंटेनर में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और ये आयरन स्क्रैप में कितना लगेगा? फार्मूला बता देता हूँ मैं, पूरा आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। कोई भी चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 20 फीट के कंटेनर में वो 25 टन आएगी। तो 25 टन कितने की होती है ये अभी आज ही बताया गया। ये आप राहुल जी से सर्विस ले लीजिएगा, प्राइस की सर्विस, उस प्राइस को मल्टीप्लाई करके आप उसका रेट निकाल सकते हैं कि वो कितने का हुआ। ठीक, ओके सर, थैंक यू तो सर। आप काजू भी भेज रहे हैं, बादाम भेज रहे हैं, आप सस्ते में सस्ता ओसीसी बेच रहे हैं, किसी भी चीज का रेट आप निकाल सकते हैं कि ये कितने का बैठेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू तिवारी जी। इशिता जी जल्दी जल्दी ले लें, थैंक यू सर। बहुत थैंक यू ज्यादा सत्य प्रकाश सर। मालूम है नेक्स्ट पहले आया ले लेते हैं। और मैं ही कहना चाहता हूँ पहले और बाद जैसी कोई बात है नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी के काम के हैं। तो आप लोग पर फिर भी हम प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए जो देखिए यहाँ हमारी दो चीजें जो बाहर के होते हैं, इंडिया के बाहर के, उनको हम दे कैन टॉक एनी टाइम, वो अपना, और लेडीज को भी हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं अगर उनको कुछ पूछना है। अगर बाई चांस यहाँ कोई लेडीज हैं तो वो भी कभी भी पूछ सकती है। तो इशिता जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं जिम सर का लेना चाहूंगी, जो कि हमारे हैंड होल्डिंग में भी हैं और हर सेशन ये भी ज्वाइन करते हैं। तो आज शायद उनका कोई क्वेश्चन होगा, एक बार उनसे भी और बात कर लेते उनके हैं। बाद जैसे आप हमेशा बताती हैं कि उनके बाद किसको लेंगे? हाँ, उसके बाद हम लेंगे अभिषेक पांजा सर को। बहुत बढ़िया, थैंक्स अ लॉट। आजिम भाई अनम्यूट करें अपने आप को, कर लिया है आपने। आजिम भाई आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आजिम भाई? मुंबई से। मुंबई से। बुरा तो नहीं लगता आपको कि मैं हर बार आपसे पूछता हूँ आप कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं सर। क्योंकि मैं अपने लिए भी नहीं सबके लिए भी पूछता हूँ ये बात। ठीक है आजिम भाई, जी जी सर। आपके क्वेश्चन बहुत ही गहरे होते हैं, बहुत ही काम के होते हैं। तो बताएं आज आपके क्या क्वेश्चंस हैं? सर मेरे दो सवाल है। पहला सवाल, जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है उसके लिए जो हमें एक जगह चाहिए होता है, मैंने जी गोडाउन के लिए, जी तो वो हम टेम्पररी किसी के पास से एक अग्रीमेंट करके ले ले तो चल सकता है? बिल्कुल और चल सकता है। दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है, जो अलीबाबा पर जो सेलर होते हैं हाँ जी, उनको लेटर ऑफ क्रेडिट का नाम लेने के बाद वो भाग जाते हैं, क्या वो स्कैमर है? देखिए हम ऐसा नहीं कह सकते किसी इतने बड़े पोर्टल के लिए कि वो सारे स्कैमर्स हैं। लेकिन आप सबको मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि ये जो अगर आप स्क्रैप के बिजनेस में हैं तो स्क्रैप के बिजनेस में हर सोशल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ स्कैमर्स हैं, क्योंकि ये इतना इजी मनी वाला बिजनेस है। हर आदमी करना चाहता है, बिना सीखे करना चाहता है। आप लोग आज मैं देख रहा हूं ओनली 43 लोग हैं, आप 43 लोगों को हम बचा सकते हैं स्कैमर से। लेकिन इस पूरे 140 करोड़ लोगों में जितने मान लिया 1 लाख लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको हम नहीं बचा सकते। इतना बढ़िया उनके पास मसाला है लोगों को करने के लिए कि बस पूछो मत। सरकार से मैं बार बार इस माध्यम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हे मेरी सरकार, हे मेरी भारत सरकार, ऐसे डिपार्टमेंट बनाइए, बैंकों को ये इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि जो हमारे भोले भाले लोग यहाँ से पैसा एडवांस में भेजते हैं उनको अच्छी तरह से वहां का मैनेजर समझाए कि आपने पूरा चेक कर लिया है कि नहीं। करोड़ों 100 करोड़ रुपए से ऊपर का डेली ये हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। थैंक यू राज भाई। देखिए जिनको आता है वो
पूरा इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी का। थैंक यू और मैं भाई, एक चीज और बड़ा अच्छा कहूंगी सर लगता है अजीम सर जब को। आप कैमरा ओपन करते हैं, हमें रिस्पांस देते हैं, कितना, यही हमारा सब कुछ है। तो आजिम भाई, मैंने आपके दोनों चीजों का जवाब दे दिया। स्क्रैप अगर आपका टॉपिक है, और बहुत सारी चीजों में अली बाबा आपको हेल्प कर सकता है, बट नॉट इन स्क्रैप। सर पोल्यूशन का सवाल। पॉल्यूशन का मैंने दे दिया आपको, जैसे बताया, और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि आपको लेना है ग्राउंड, तो लेना ही पड़ेगा। तो जो हम उनकी स्टार्टिंग में कैसे ले रिक्वायरमेंट है, सकते हैं? हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा। आप कहीं किराए पे ले सकते हैं, आप 5,000 रुपये देके मत लीजिए, किराया दिखा दीजिए। अच्छा। ये बातें सोशल मीडिया पे आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, आपको ये बातें एडवांस लेवल में पूछनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। वहाँ और आजिम सर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लिए एडवांस लेवल, जैसे अभी आपका जो बायर सेलर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, वो भी आपका सैटरडे वाले सेशन में आने वाला है, क्योंकि हमारा थर्ड सेशन उसी पे होगा। तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, जो आपका ये पॉइंट है इसको जरूर हम एक बार उसमें लेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई चैलेंज ऐसा है तो आप एक बार पर्सनली राहुल सर से जरूर बात कीजिएगा। ठीक है, ठीक। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आजिम पांजा पांजा जी सर से। का। अभिषेक जी, पांजा सर ने आपका भी हैंड स्वागत है। अभिषेक जी कहाँ से बोल रहे हैं अभिषेक जी? हाँ सर, मैं पिछले दिन बात हुआ था, कोलकाता से बोल रहा हूँ मैं। जी जी, अभिषेक। बिल्कुल पांजा साहब, स्वागत है आपका। बताएं क्या आपका क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, मैं HMS में इंपोर्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको हैंड होल्डिंग प्रोग्राम में मैं ज्वाइन किया हुआ है। अभी अच्छा पिछले दिन ही ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, अभी वेरी गुड। नया मतलब नया सेशन नहीं हुआ, सैटरडे को आएगा बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है। वही उसके बारे में, HMS का जो मतलब प्रोसीड्योर है, और मतलब बायर कैसे, मतलब जो हम इंपोर्ट करेंगे उधर सेल कैसे करेंगे, वो सेलर कैसे ढूंढेंगे, उसके बारे में। बस इतना ही अभिषेक जी। देखिए बहुत ही अच्छा। देखिए इन्होंने, अभिषेक जी के बारे में बताऊं, आप ये आज का जो हमारा सेशन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेशन कहलाता है। यानी अच्छा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सभी के लिए। हाँ। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ चैरिटी कर रहे हैं। ये हमने जब एक मिशन ले लिया कि हम अपने देश का व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाना चाहते हैं। और ये, ओ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल एडवांस लेवल में ही बताई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ हाँ, भी इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है जो एडवांस लेवल में भी नहीं मिलती है। तो इसीलिए आप देखेंगे हाँ, आजिम भाई हमारे, जबकि वो ऑलरेडी हैंड होल्डिंग में है, फिर भी वो इसमें आते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक तरह से अभिषेक भाई, आपको अभी पूरी जानकारी चाहिए। HMS क्या होता है, कैसे आप HMS को पहचानेंगे, HMS 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, आप एक कहीं पड़ा हुआ है HMS, उसको कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीजें हम एडवांस लेवल में समझाते हैं आपको। और अच्छा। अगर हम बायर और सेलर भी नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है। और फिर आएगा कि डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, फिर आएगा कस्टम भी चाहिए, फिर आएगा लोडिंग के टाइम भी कैसे हाँ, इंश्योर, वही पूरा प्रोसेस पेमेंट क्या कौन है। पहले देगा कौन बाद में देगा। और जैसे अभी हाँ, बताया कि जैसे ही LC का नाम लिया भाग गया आदमी। हाँ, अच्छा वही भाग जाए, एलसी और एस्क्रो अकाउंट्स में क्या फर्क पड़ता हाँ है, ये सब एस्क्रो हम अकाउंट्स आपको, में। अभी आपने ले ही लिया है तो ये वाला अच्छा। बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें हैं, हम आपको बिल्कुल, advance परसों ये level सारी चीजें डिस्कस करेंगे सर। और आप बात करते हैं कृष्णा सर से, फिर उसके बाद हामिद सर आपको लेंगे, उसके बाद RK ट्रेडिंग कंपनी सर को लेंगे। बहुत बढ़िया, आपने पूरी लाइन एक साथ ले ली है, तो बहुत ही अच्छा। कृष्णा जी आप आइए प्लीज, म्यूट हो, आप अनम्यूट हो गए। कहाँ से बोल रहे हैं कृष्णा जी? सर मैं पानीपत हरियाणा से बात कर रहा हूँ। बहुत ही पड़ोस में ही हैं आप तो। हाँ जी सर। ये आजकल ये पंचरंगा अचार मिल रहा है वहां पर? हाँ जी सर, यहाँ सब मिल रहा है। मैं सबको बताऊं, पूरे वर्ल्ड में मैंने लंदन में पंचरंगा अचार बिकते हुए देखा है। जरूर सर, हाँ और जी। बॉटल्स में नहीं, ड्रम के अंदर, ड्रम, नीले ड्रम अच्छा। के अंदर। और अब लोग इतने। ऐसे वहां मग से डाल के, मग से उसको लेके, इतना, जहां इंडियन है वहां अचार है, ये मान लीजिए। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कृष्णा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताएं क्या क्वेश्चन है आपके? सर एक्चुअली हमारी मेटल स्क्रैप की ट्रेडिंग है,
जी। हमारा 40 साल से पुराना बिजनेस है, मैं थर्ड जनरेशन हूँ अब इस बिजनेस में। भाई वाह, क्या बात है। डोमेस्टिक करते हैं, तो अब हमें इंपोर्ट कराना है, एल्युमिनियम से स्टार्ट करना है, बियर जी, कैन से। बहुत बढ़िया। एक तो सर जेन्युइनिटी कैसे चेक करे बायर की। अच्छा। दूसरा जो बाहर के लोकल प्राइसेस होते हैं, जैसे लाइक जर्मनी के लोकल प्राइसेस हो गए मार्केट के, वो सब हाँ कैसे जी। मिलेंगे। जी, और बताएं। और हमारी पेमेंट टर्म्स कैसे सेफ रहेंगी, लाइक हमारी पेमेंट सेफ रहे और हमारे को सही सलामत माल मिल जाए, और इसका जी सर्कल कैसे घुमाएंगे हम। जी जी जी, मैं तो ये कहूंगा, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, और तो नहीं है बस। हम नॉर्मली इसलिए ये कहते हैं कि एक बार में पूछ लीजिए, क्योंकि मन में जैसे ही चार होंगे ना, तो मन में पांचवा क्वेश्चन आ जाएगा। जी जी तो हम थोड़ा सा उसको रोकने के लिए कि सभी को हमने यहाँ पे चांस देना है, और हम जी पूरी रात इसको नहीं चला सकते। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए हम एक लिमिट रखते हैं। आप पहली बार में 10 क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है। जी जी लेकिन सर। आपका ये बहुत ही बड़ी बात है कृष्णा जी, कि आप ऑलरेडी इसको कर रहे हैं। तो जी सर। आपका फील है जैसे कोई आदमी सब्जी का काम करता हो, जी जी वो हाथ लगाते ही समझ जाता है ये सेब बढ़िया है, ये अनार बढ़िया है, ये केला बढ़िया है। तो उसको जी सर। जरूरत नहीं पड़ती, नए लोगों को जानने की जरूरत पड़ती है। जी जी तो आपके केस में ऐसा नहीं है, और बहुत ही अच्छा है। एल्युमिनियम का काम बहुत ही बढ़िया है। और जर्मनी से क्या, पूरे आप वर्ल्ड में जहां जहां से एल्युमिनियम सस्ता मिलता है आप ले सकते हैं। पेमेंट का तरीका हम बताएंगे कि वो कैसे सेफ रहेगा पेमेंट, और सर्किल कैसे घुमाना है। एक महीने में, मान लिया दुबई से हम आने में, शिप को आने में, कंटेनर को आने में लगता है, आपको मालूम है कितना टाइम लगता है? नहीं सर, ये तो नहीं पता, इंटरनेशनल करा ही कोई नहीं बता कभी। सकता है? कोई यहाँ पर लिख दे। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। 3 दिन का शिपिंग टाइम है। अच्छा। तो और किस कंट्री से, लेकिन जरूरी तो नहीं सब लोग दुबई से करेंगे। जी कोई अमेरिका बिल्कुल। से भी कर रहा है, कोई अफ्रीका से कर रहा है, कोई रशिया से कर रहा है, कोई। तो ये सारी चीजें एडवांस लेवल में हम पर्सनल डिस्कस करते हैं कि आपके लिए ठीक है। कौन सा बढ़िया रहेगा। और पेमेंट स्ट्रक्चर भी, पैसा कब भेजना है कब नहीं भेजना है, और अभी आपने लोडिंग पे कैसे, क्या क्वालिटी, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका सही माल लोड हो रहा है। तो बहुत एग्जैक्टली। सारे, एक तरह से जो अभी राहुल जी ने बताए थे, 75 पॉइंट्स हम आपको सिखाते हैं 4 सेशंस में। ठीक है। उसके बाद, और बड़ी हैरानी की बात है कि आप थर्ड जनरेशन में होके, चलो अच्छी बात है आपने सोचना तो शुरू किया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बेचने की आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेटल का फील भी आपको है, भगवान की दया से आपको पता ही है कि मेटल में कितना मार्जिन है, वो मार्जिन भी जी आपके पास है। बस आपको एक पुशअप चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। एग्जैक्टली, जब बस बस। आप जब आपका मन तैयार हो जाए कि मुझे अब ये काम करना है, तो इशिता जी से संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है जी। ओके। ओके सर, ये थैंक आप यू। बैंक डिटेल ले लें, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। इसी शनिवार से आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। ओके, थैंक यू कृष्णा जी। और इसी थैंक यू तरह सर। अब तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर, हामिद खान सर का। हामिद भाई प्लीज अपने को अनम्यूट करें। आपने कर लिया अनम्यूट। हाँ हामिद भाई बताएं, नमस्ते सर। कहाँ से बोल रहे हैं हामिद भाई? मैं सर एमपी इंदौर से बोल रहा हूँ। जी जी, एमपी बहुत इंदौर, बढ़िया। मध्य प्रदेश। बिल्कुल। अभी हाँ। देखो भगवान कबीर भेज देगा इंदौर, तो नमकीन खाएंगे वहां की। सर महाकाल मंदिर पे भी आना ना, उज्जैन में पास में ही, वहां पे मेरा घर भी है। बिल्कुल विश्व बिल्कुल। प्रसिद्ध है पर महाकालेश्वर अब मंदिर। अब ज्यादा जाना पॉसिबल है नहीं। बस यहाँ से हम अमेरिका जा पाते हैं, वो भी व्हील चेयर पे बैठे, या चाइना सर चले गए, मैं या यूरोप चले गए। और बिल्कुल घर से गाड़ी में, और एयरपोर्ट पे व्हील चेयर, वहां भी व्हील चेयर, और वहां से गाड़ी में। बस इतना चलना पॉसिबल होता है। सर खैर मैं कोई आपसे बात सर मैं आपसे मिलने आऊंगा, तो नहीं, आपके लिए बिल्कुल। प्रसाद लेकर आऊंगा। बहुत बढ़िया खान साहब, बहुत आपने सभी बहुत बड़ी बात कही। सभी सभी पूरे स्टाफ के लिए, सभी ओके के लिए, ओके, मतलब है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जी सो जी। नाइस ऑफ यू खान साहब। आज के क्वेश्चन जी बताएं सर। खान साहब। सर मैं एक्चुअल में जो मैं पुशअप करना चाह रहा था हैंड होल्डिंग के जरिए आपके साथ जुड़ के।
तो हाँ जी, हाँ उसका उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना आप। देखिए, हैंड होल्डिंग इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी जी। सिंपल। हाँ नए आदमी हाँ को कदम कदम पर हाथ, जैसे आप ये समझ लीजिए, दो दोस्त जा रहे हैं और जी। फिसलन हाँ है तो वो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं कि एक भी ना फिसले। बराबर। जी जी और एक छोटा और एक बड़ा है तो वो तो पकड़ ही लेंगे, और मैं तो पकड़े बगैर चल ही नहीं सकता। जी तो जी हैंड जी जी होल्डिंग का बिल्कुल। सिर्फ यही मतलब है कि हम हाथ पकड़ के चलते हैं, हम जी आपको फिसलने नहीं देंगे। कोई जी 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 किसी की मजाल ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई फ्रॉड कर जाए, स्कैम कर जाए। जी और कदम जी। कदम पे अगर हम यहाँ एक बहुत बढ़िया कोर्स दे देते हैं, एमबीए जैसा कोर्स दे जी देते हैं, लेकिन जब आप जी काम करेंगे तो वो याद में नहीं रहता है। हाँ तो हम हर कदम पे आपको ये बताएंगे कि अब आपको ये स्टेप उठाना है, अब आपको ये करना है, जी अब सर आपको जी। ये सावधानी लेनी हाँ है, अब आपको बायर से हाँ मिलना है, अब आपको सेलर से हाँ मिलना है, अब आपको सीएचए से जी मिलना है। मिलकर क्या बात जी करनी है, कौन बताएगा? जी और जी। जहां जरूरत पड़ती है हम हाँ हाँ आपके हाँ। साथ फोन कॉल पर अवेलेबल रहते हैं। आप ऑनलाइन नहीं जी जी होते, सर। आप ऑफलाइन होते हैं, आप भाग दौड़ करते हैं, हम हाँ ऑनलाइन रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, बिल्कुल उस तरह से कि जैसे फौज में सैनिक बिल्कुल खड़ा होता है आगे, और हाँ, जी जी कैप्टन भी होता है, कर्नल भी होता है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हैं वो पीछे बैठे होते हैं। जी सर जी बिल्कुल। तो हमारा रोल वही है कि आपको जी जी किस तरह से बिजनेस में पुश करना जी, बस वही चाह रहा था है, मैं। और आप क्योंकि फिसले नहीं, ज्ञान। गिरे नहीं, कोई आपका नुकसान नहीं हम्म कर सके, हम्म इसी को हैंड होल्डिंग हम्म। बोलते हैं। वरना हम यहाँ जी बहुत जी सर बिल्कुल। करीब करीब यहाँ बता देते हैं सब कुछ। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर। मेरी। हाँ। बहुत ही, आपने तो बहुत कुछ भी नहीं पूछा, बहुत छोटी सी बात पूछी, लेकिन एक बहुत जरूरी नहीं बात। सर, मेरे को स्टार्ट ही करना है ना। हाँ, बाकी तो हाँ जी। ये है, लोगों के मन में रहता है हैंड होल्डिंग है, अब उसका कुछ तो नाम रखना था हमने, एडवांस हाँ लेवल हाँ का वही नाम वही वही रखा हुआ है जिज्ञासा हमने, थी उसकी। और एडवांस लेवल से वो पूरी हाँ। बात क्लियर नहीं होती है, हैंड होल्डिंग से वो बात क्लियर हो जी जाती जी है। जी। और ये वो सर बस आपकी अपनी चॉइस है। ये हमने मकसद ऐसा था। भी देखा है, कोई लोग 2 बार में, कोई 4 बार में, कोई 6 बार में, कोई 10 बार में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हर एक की अपनी जी अपनी सर जी पसंद बिल्कुल। होती है। कोई बिल्कुल एक तरह से क्यूरियोसिटी से आया है हमारे पास, हम्म, तो जी जी वो अभी सोच रहा है मैं करूं, कब करूं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, अभी हमारे पास पैसा कहीं से आना था, हमारे पास कोई मकान हमारा बिक रहा है, हमारी प्रॉपर्टी बिक रही है, या मुझे कहीं से मिलने वाला है, तो हम उनसे यही हम्म, कहते हैं कि सीखने में तो थोड़ा सा पैसा लग रहा है आपका, अगर आप आज ही सीख लेते हैं, जी जी पैसा 1 बिल्कुल साल बाद आता है, तो आपकी जानकारी पक जाती है 1 साल तक। और हम, बराबर। वैसे हम 3 महीने की एक रोक लगा रखी है, लेकिन जो लोग देर से शुरू करना चाहते हैं वो देर से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो चार्जिंग है एक्सपायर हो गई, जैसे फोन की होती है, हाँ आपने अगर आज ले ली, तीन जी जी महीने जी फोन पे बात नहीं की, तो आपका तो डिस्चार्ज हो गया। हमारी चार्जिंग खत्म नहीं होती, हाँ और कम से कम ऐसा भी नहीं कह जी सकते जी कि बिल्कुल बिल्कुल। पर चलती है, एक कंसाइनमेंट तक तो रहती रहती है। तो जो लोग जल्दी जी ज्वाइन बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहते हैं वो लोग जल्दी कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, जल्दी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और एन टाइम पर आने तक उनके जब 2 3 4 5 महीने हो जाते हैं तो काफी पक जाते हैं। आपको मालूम है कि नॉलेज थोड़ा टाइम लेती है पकने में, वरना हम 4 सेशन जी जी जो 1 महीने में देते हैं, हम 4 दिन में भी 4 सेशन दे सकते हैं, लेकिन वो पकने अच्छा का अच्छा। टाइम नहीं मिलता है। हमारे हाँ माइंड को पकने का हाँ टाइम चाहिए, इसलिए हम उसको एक्सटेंड करके जी जी 1 महीने तक ले जाते हैं। वरना हम चार जी जी घंटे में, हम 1 दिन में बता सकते हैं, लेकिन नहीं बता सकते, बराबर। क्योंकि हमने हाँ ये कुछ जी भी, जी मान लीजिए बिल्कुल। हमारी हमने पढ़े भी हैं, पढ़ाया भी है, हमने देखा है जी जी जज होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है जी जी खान साहब, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका जी बिल्कुल। फेस लैंग्वेज, मैं तो नेक्स्ट आपकी हर नेक्स्ट चीज वीक में बहुत, प्लान कर रहा हूँ आपसे मिलने का। चेष्टा बिल्कुल जी से बिल्कुल। मेरी बात भी हुई थी, तो हाँ जी, नेक्स्ट वीक में आ रहा हूँ आपसे मिलने। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा था
कि ये आप इतनी दूर से आएंगे, आपका तो स्वागत रहेगा, लेकिन एक हमारा प्रोटोकॉल है कि हम वॉक इन मिलते नहीं है किसी से भी। जी लेकिन जो बिल्कुल लोग बिल्कुल हमारे बिल्कुल। साथ ज्वाइन करते हैं वो सीरियस लोग होते हैं, उनके साथ भी हम मुश्किल से हाँ। आधा घंटा या पौना घंटा दे पाते सर हैं। मेरे को स्टार्ट ही करना है, मेरे को वो पुशअप ही स्टार्ट करना है। करते हैं, उनके काफी साथ टाइम हो हम गया सोचते जरूर सोचते। मिलते हैं, और एक बार नहीं वो 10 बार मिल सकते स्टार्ट ही करना, बिल्कुल। स्टार्ट ही करना है सर, इसीलिए मैं तो आ ये रहा जरूर हूँ बता देना चाहता हूँ, कईयों के मन में और आपके रहता लिए प्रसाद भी लेकर आऊंगा मैं। वो तो बहुत बहुत कृपा है आपकी। वो देखिए भगवान की क्या कृपा नहीं है, नहीं, वो भी होगा बैठे बैठे और हमको स्टार्ट भी करना प्रसाद मिलेगा। मैं एक बार बताऊं प्रसाद है। की जी बात पे, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। मैं एक कहानी सुनाता हूँ प्रसाद की बात पे। मैं एक बार अमेरिका जा रहा था, जी। तो वो डायरेक्ट फ्लाइट थी, हाँ। बीच में रुकती है, नॉर्मली यूरोप में हम्म रुकती है। मैंने डायरेक्ट हम्म फ्लाइट बहुत टाइम से चल रही है, 20 साल से हम्म तो 15-16 घंटे की वो फ्लाइट होती है। तो एक महात्मा जी उस फ्लाइट में चढ़े और बाई चांस मेरे पास में ही बैठे। अब वो मेरा तो शौक है, मैं भगवत गीता पे एक किताब भी लिख रहा हूँ, कमेंट्री लिख रहा हूँ, जी जी तो मैंने जी उनसे जी। बातचीत शुरू की। तो पता हम्म चला वो वृंदावन में वहाँ के जो इस्कॉन का गुरुकुल के हेड है वहाँ, और वो किसी काम से अमेरिका जा जी रहे। जी। तो मेरा काफी इंटरेस्ट उन्होंने देखा, तो कहा मेरे पास वृंदावन का प्रसाद है, आपके पास है हम्म कुछ लेने के लिए? अच्छा, मेरी ये आदत रही है कि मैं एक छोटी सी थैली जरूर रखता हूँ अपने पास, प्लास्टिक अच्छा की अच्छा। थैली। मैंने जी। फट से वो थैली निकाली, और 40,000 फुट ऊपर उड़ते जहाज में मुझे हाँ वृंदावन, हाँ क्या बात है। आज तक मैं वो वाकया याद रखता हूँ। इसको किस्मत जी कहते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत हाँ अच्छा हाँ। लगा खान साहब, आपका स्वागत जी है, आप जब भी आए। जी आपका उसी का फोन आ रहा है। ओके, और बिल्कुल। उनसे कह दो कि अभी करेंगे, वेबिनार के बाद बात कर लो। भैया जी हाँ राधे राधे। जी, तो मैं ये कहूंगा, और देखिए रियाज भाई ने भी सोचा कि कुछ पूछना चाहिए, अली साहब ने भी सोचा कुछ पूछना चाहिए, तो प्लीज इशिता जी इनको अनम्यूट करें नंबर से। जी सर। थैंक यू तो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पहले तो रियाज सर का, उसके बाद मोहम्मद अली सर का। जी जी, रियाज भाई अनम्यूट करें अपने को प्लीज। थैंक यू रियाज भाई, आप अनम्यूट हो गए। कहाँ से बोल रहे हैं रियाज भाई? रियाज भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, आप बोलना शुरू कीजिए। नहीं नहीं, किस वजह से आवाज नहीं आ रही है? कुछ है प्रॉब्लम? नहीं आवाज आई? हेलो। हाँ अब आ रही है सर। रियाज भाई कहाँ से बोल रहे हैं रियाज भाई? जी महाराष्ट्र नंदुरबार से। जी जी, बहुत बढ़िया, आप महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। बताएं रियाज भाई, क्या नमस्कार सर। क्वेश्चन है आपका आज? जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेके। हाँ बताएं सर, क्या क्वेश्चन है? पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेके क्वेश्चन था सर मेरा, वो क्या उसका प्रोसेस कैसा है और वो आसानी से मिलता है या नहीं मिलता? और बताएं दूसरा क्वेश्चन। और टायर स्क्रैप को लेकर था सर मेरा, जी। क्योंकि उसके लिए बहुत दिक्कतें आती है टायर को इंपोर्ट करने के लिए, अच्छा। तो जी उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। जी, और बताएं। बाकी तो सर दूसरों ने जो क्वेश्चन पूछा उसी पे मुझे आंसर मिल गया। जी रियाज भाई, मैं कैसे कह सकता हूं, क्या कोई आदमी, क्या इंडिया में कोई काम घर बैठे होता है? क्या आप एक आधार कार्ड भी घर बैठे बनवा सकते हैं अगर आपका नहीं बना हुआ है तो? इलेक्शन कार्ड बनवा सकते हैं? बैंक अकाउंट खोल सकते हैं क्या? आपको 1 करोड़ रुपया जमा कराना है तो केवाईसी होगा कि नहीं होगा आपका? जी सर। तो ये हवा जो हमारे दिमागों में घुसा हुआ है, माना कुछ सच है, कुछ सच भी है। जब आप सरकारी डिपार्टमेंट में से बात करेंगे तो सरकारी डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करता है कि आपका काम ना हो, तो क्या होता नहीं है? हर मेटल इंपोर्टर को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इंडिया इज द टॉप मोस्ट, आज सबसे बड़ा मेटल इंपोर्टर है। कम से कम आप देखेंगे 10,000 इंपोर्टर कम से कम होंगे। और ये तो छोड़ दीजिए इंपोर्टर्स की, हर इंडस्ट्री वाले को लेना पड़ता है।
तो रियाज भाई आप ऐसे निराश हो रहे हैं, हर इंडस्ट्री, आप महाराष्ट्र में है, 1 लाख पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो केवल महाराष्ट्र में होंगे, ज्यादा होंगे, सबको मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। जो सुन रखा है सर, इसके लिए मेरा ये सवाल था कि ये मैं जो थोड़ा उसमें हमारा दिक्कत। सेशन है, ये जो हमारा ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है, इसीलिए है कि आपके अंदर कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रति, बिजनेस के प्रति ऐसी प्री कन्विक्शंस बन जाती हैं कि बैठे बैठे आपको एक ऑनेस्टली रियाज भाई, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इंसान हम भी उनमें से शामिल हैं, नए काम के प्रति नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में घूमते हैं, इसलिए हम नया काम शुरू नहीं कर पाते। इतना आसान, जब एक छोटी सी फैक्ट्री वाला पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले लेता है, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी जिसकी फैक्ट्री हो, जरा उससे बात कर लेना, हर फैक्ट्री को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जब उसको मिल रहा है आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आसान कुछ भी नहीं होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। अगर मान सर लिया मेरा मैं एक्चुअली कहता हूँ आपको, सब लोग यहाँ अटक जाते हैं, मैं ये कहता हूँ अगर आप 50 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं बिजनेस में और कोई आपसे 1 लाख रुपया रिश्वत मांगता है, तो आप देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन आप सोच रहे हैं पहले मैं सर्टिफिकेट खीसे में रख लूं, तब मैं काम के बारे में सोचूं। अगर 1 लाख छोड़िए, 10,000 में भी आप पहले नहीं ले पाएंगे, ना लेना चाहिए आपको। आप दिमाग लगाइए काम करने की तरफ, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपने आप बन जाते हैं। दूसरा सवाल, टायर स्क्रैप, आप आंकड़े निकालिए, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, बहुत कुछ है, उसमें डालिए कौन सा सबसे बड़ा इंपोर्टर है वर्ल्ड में। सर वो आपके ड्राइवर आए हैं सर। तो बस मेरे ख्याल से एक और रह गए, उसके बाद हम चलते हैं। थैंक यू राहुल जी। हाँ, तो रियाज भाई मैंने शॉर्ट में आपको बताया, टायर स्क्रैप बहुत ही अच्छा बिजनेस है और आप इसको प्रॉपर कर सकते हैं। इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, बायर, सेलर, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग स्टार्टअप इंडिया आपको कराता है जी। ओके, थैंक यू जी सर। सर। और मोहम्मद अली साहब प्लीज आप जल्दी से कर लें अनम्यूट। और शिवा दत्त जी तो हमारे जगन्नाथ के राजा ही हैं, उनसे तो हम बात कर ही लेंगे। अली साहब कहाँ से बोल रहे हैं प्लीज? कोलकाता से बोल रहा हूँ जी, बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मोहम्मद अली साहब। मैंने बताया ही था, हमारे टाइम में मोहम्मद अली वाज द बिगेस्ट बॉक्सर। जी जी जी, आप तो बॉक्सिंग नहीं करते हैं? नहीं नहीं सर, मेरे को तो अभी बॉक्सिंग करना है सर, इंटरनेशनल बिजनेस से बॉक्सिंग करना है। बिजनेस का बॉक्सिंग कीजिए, छोटे मोटे जी को हाँ तो जी फाड़ दीजिए। जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो होगा। बिल्कुल अली साहब, बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। कि बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? जी एक मिनट बता रहा जी जी, मेरा ये सवाल ये था जी कि अगर अगर बिजनेस में फंड नहीं है तो मिनिमम फंड से स्टार्ट किया जा सकता है, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं क्या? जी, हम लोग देखिए, हम लोग भी पैसा लगाते हैं बिजनेस में, लेकिन नए आदमी के साथ पैसा लगाएंगे तो फिर जी जी हम ही काम को करेंगे, वो बेचारा क्या करेगा। जब आप एक आध का असाइनमेंट कर लेते हैं, आपने मान लिया 50 लाख का आपका बजट है, तो हमें भी लगता है कि अगर 50 लाख और लग जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन नए आदमी के साथ पैसा नहीं लगाते। जी, 50-1 लाख में अगर काम हो सकता है तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। आराम से हो सकता है, उससे भी जी कम जी से भी हो सकता है। और मैं ये यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको बता देना चाहता हूँ, बिना पैसे के भी काम हो सकता है, जी। लेकिन तो काम मेरा वही कहना करेगा जिसको नॉलेज है, बिना नॉलेज के जी काम नहीं हो सकता। जी जी, हमारा और फर्नीचर का इतना बिजनेस है अभी ये। राहुल जी बताएंगे, इतना कम फीस रखी है हमने आप इसकी, एक बच्चे की 1 महीने की स्कूल की फीस जितनी भी नहीं है, एक अच्छे स्कूल। ठीक है अली साहब, आप बिल्कुल टच में रहिएगा शीता जी के, या जहां से भी आप आए हैं उनके टच में रहिएगा, और कोई भी सवाल आपका हो आप जरूर से पूछिएगा। थैंक यू। शिवा दत्त जी प्लीज अनम्यूट करें। जय जगन्नाथ।
अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ जी, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। सर मैं तो हर बात आता हूँ, लेकिन आपका एक बात अच्छा लगा कि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। जी जी तो मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ दो चार मैंने टेस्ट आउट किया है, पूछ सकता हूँ बिल्कुल। सर? अरे शिवादत जी आप मालिक हैं, पूछिए सर प्लीज। सर अगर मैंने आपका कोर्स कर लिया हाँ जी। एंड विजिटिंग टू द फॉरेन कंट्री जैसे ओमान हुआ, दुबई हुआ, HMS वन के लिए अगर मुझे जाना पड़े तो ऐसा क्या करें, बार बार जाना आवाज पड़ेगा? आवाज थोड़ा गार्बेल हो रही है, तो मैं आप थोड़ा अपना वो बंद कर दे, कुछ है इशू हमारी तरफ या आपकी तरफ से। बंद आप कर दूं? वीडियो बंद कर दे, वीडियो बंद कर हाँ दे। जी, हाँ हाँ जी, अभी सुनाई दिया? अब बताएं सर। हाँ जी, अभी विजिटिंग टू द, आपको जो भी हम समझ लीजिए अभी ओमान जाएंगे या दुबई जाएंगे या साउथ अफ्रीका जाएंगे HMS वन लाने के लिए, जी सर हमको क्या हर टाइम जाना पड़ेगा? ये पहला अरे क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, और बताएं। मैं अगर चाहूँ, पहला बार गया 5 से 10 कंटेनर हाँ जी। पार्टी टी गो या आपका भरोसा से मैंने बुक कर दिया, क्या नहीं बुक 10 कंटेनर 100 to 200 मेट्रिक टन? सेकेंड क्वेश्चन। मैं समझा नहीं, 5 से 10 कंटेनर का आप काम करना चाह रहे हैं तो? एक पहला पहला दफा काम करना चाहूँ, हो सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, 1 कंटेनर का भी हो सकता है। नहीं, हम 10 कंटेनर एक साथ बुक करना चाहेंगे, बहुत हो ही जाएगा? आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर और एक आपका वहाँ होता है जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन या सर्वे होता है, हाँ जी। क्या नहीं ट्रस्ट दें, उनको ट्रस्ट करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की नौबत बहुत बाद में आएगी, और वो अच्छा, 2 मिनट में मिल जाती है। ठीक ठीक। और तो आप 5 18% या 10 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, और हर ठीक। टाइम आपको नहीं जाना पड़ेगा, पहली बार तो जाना पड़ेगा। सर सर ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू शिवदत्त जी। जय और जगन्नाथ। अब देखिए राहुल जी, ये राज साहब का आप ही कर। सर एक एक सवाल है प्लीज। ओके ओके, राज साहब आपका स्वागत है। राज साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली में? दिल्ली से करोल बाग है शॉप, वैसे पंजाबी बाग से। अरे वाह, आप तो बिल्कुल यहाँ के क्रीम एरिया से बोल रहे हैं। बताएं सर, क्या आपका क्वेश्चन है राज साहब? तो अपना वैसे ही हमारा ना इम्पोर्ट का काम है, जैसे चाइना वगैरह से सामान एड में मंगानी, ये सब करना। तो अब आपकी वीडियोस वगैरह काफी देखी, मेरे को किसी ने रिकमेंड करी थी, आपकी वीडियोस शेयर करी थी देखने के लिए, तो बड़ी सही लगी। तो काफी टाइम से मूड बन रहा है स्क्रैप के अंदर भी डील करने का। जी तो मूड फिलहाल बन रहा है कि हाँ, कि दुबई साइड से, कि चलो पास में नेबरिंग कंट्री है, बंदा खड़े पैर जा भी सकता है, कि पहली बार दो एक शिपमेंट निकालने के लिए बंदा फिजिकली भी चला जाए, तो इजी 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 वे, बस इट्स नियर बाय। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस कमोडिटी में बंदा स्टार्ट करे स्क्रैप के अंदर, एंड मिनिमम अमाउंट की एक ट्रायल रन करे, कि जिसमें 2 पैसे कम बच जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर एक ट्रायल रन हो जाएगा बेसिकली, जी कि जी पहले जैसे एक शिपमेंट डाली कि मुनाफा कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक साइकिल समझ में आ जाएगी बेसिकली। तो वो अमाउंट कितनी एक है, और किस कमोडिटी के अंदर, एंड प्रेफर भी मेरी जो एक जो एरिया आई प्रेफर इज बाय द यूएई एरिया और द गल्फ एरिया। जी। और कोई सवाल? बस दैट्स इट। देखिए राज साहब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने पहले कभी किया है किसी कमोडिटी का? कमोडिटी का कभी नहीं गिरा। किस चीज का किया है? काफी मतलब ऑटो पार्ट्स आते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स आते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स आते हैं, मोबाइल एसेसरीज आती हैं, इन जी आइटमों का सारा जनरल आइटम्स का। जी जी मोटर पंप्स आते हैं, वाटर पंप्स आते हैं, जी जी। कमोडिटी कभी नहीं करी। आपने खुद किया या किसी एजेंट के थ्रू किया है? पहले काफी साल एजेंट से भी कराया, फिर अपना इंपोर्ट भी चालू करा, एंड अब जी दोनों करता हूँ। ठीक है, मेरी बहुत शिपमेंट महीने के अंदर से 2 कंटेनर निकलते हैं, बट बीच में कोई रिक्वायरमेंट आती है, किसी बाहर बाहर बाजार में देता हूँ किसी एजेंट को मैं माल। जी जी। तो बस मैं ये कहूंगा कि 90% तो आपको बिजनेस आता है। अब आप सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि स्क्रैप आपके लिए नई कमोडिटी है, तो मैं अभी सबको बता रहा था, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। स्क्रैप एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी इंडिया में एक्यूट शॉर्टेज है, तो बेचने की तकलीफ तो है ही नहीं, लेकिन आपके लिए तकलीफ है क्योंकि आपको नहीं मालूम है वो कहाँ बिकेगा। वो हम बताएंगे कहाँ बिकेगा, कहाँ बिकेगा हम बात करवाएंगे, हम आपके साथ फोन पर कॉन कॉल करेंगे उनके साथ। उसकी प्रोसेस अलग है। आप ये ऑटो पार्ट्स करते थे दूसरे, उसकी प्रोसेस अलग थी, इसकी प्रोसेस अलग है। वो प्रोसेस हम आपको अपडेट करेंगे। तो एक ट्रायल शिपमेंट चलाने के लिए मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 1 कंटेनर।
अमाउंट, एक रफली फिगर? अगर आप मेटल का कर रहे हैं, हम कहेंगे आप लोहे से शुरू करिए, अंदाजन 8 से 9 लाख रुपए में हो जाए। ठीक है, मैं रफली 8-10 लाख रुपए की फिगर आ गई बेसिकली एक शिपमेंट की। जी ठीक है जी, दैट्स इट, यही सवाल था हमारा। यही सवाल है आपके, और कुछ? हाँ जी, अब इसके और क्या आपकी क्लासेस लेने के लिए और इन्फॉर्मेशन वगैरह कहाँ मिलेगी? मैंने पहली बार कैसे लिंक भेजा? राज सर, मेरी आपसे बात हुई थी, आप एक बार मुझसे कॉल पे डिस्कस कर लीजिएगा, तो आप उस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है? डिटेल्स में बात करते हैं इस बारे में। अशोक सर, आपकी ना वॉइस म्यूट हो गई है आई थिंक। ओके ओके, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। थैंक यू राज साहब। आप देखिए, राज साहब ने हमको थंब भी दे रहे हैं, और ये फायदा होता है। अगर आपको हम एक और चीज यहाँ देते हैं, थैंक यू शिवदत्त जी, कि आपको जूम पर बात करने की भी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आजकल वो ऐसा नहीं रहा कि आप ईमेल डालेंगे, फोन करेंगे, काम हो जाएगा। फॉरेन बायर आपके साथ आप बात करना चाहेगा, आपसे फेस टू फेस बात करना चाहेगा। तो यहाँ पर बहुत से बेचारे ऐसे भी लोग हैं जिनको जूम कोई बच्चा चला के दे रहा है, जिनको ना तो अपना नाम बदलना आता है, वो कोई सिर्फ सैमसंग ही लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, आपको जूम लिटरेट होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जिस दिन आप क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे लिए तो वो सेशन सबसे बढ़िया होता है। और देखिए, जर्मनी से भी आए हमारे साथ मोहित अरोड़ा जी, और आप लोग दिल्ली से भी आए, और कोलकाता से, अलग अलग जगह से। तो बहुत ही अच्छा लगा। बस आप इस तरह से आते रहे। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा संडे को 12 बजे, आप प्लीज उसको भी ज्वाइन करें, और बस हैंड रेज करते रहें और हाथ आगे रखते रहें। बस बताने से जो खुशी मिलती है हमको, वो किसी चीज से नहीं मिलती। तो बहुत ही अच्छा लगा इशिता जी। अब आप इशिता जी, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगी, उसके बाद जी सर। और आप मुझे इजाजत देंगे, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और देखिए, जो सभी लोग जानना चाहते हैं, तो मैं राहुल सर से रिक्वेस्ट करूंगी। राहुल सर, सभी लोग हैंड होल्डिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या चार्जेस है। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप प्लीज अगर एक बार बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए ठीक है सर, शायद थोड़ा सा बिजी हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं। मैम आ गया, मैं आ गया, कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। देखिए, आप अगर हैंड होल्डिंग लेना चाहते हैं तो हैंड होल्डिंग में क्या क्या प्रोसीजर है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर आउट करनी है कि आपको अगर काम को स्टार्ट करना है तो भैया स्टार्ट कैसे करोगे, सबसे बड़ी समस्या ये होती है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ हैंड होल्डिंग का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आप आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो, यहाँ तक तो मैंने आपको समझाया था कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें प्रोसीजर होता है, अगर आपको कोर्स चाहिए तो सर मैंने आपको बताया हम कोर्स नहीं देते हैं, और आपको अगर मास्टर क्लास और हैंड होल्डिंग दोनों साथ में कंबाइंड चाहिए तो आपको ये बिजनेस स्टार्ट कराने के लिए हेल्प करती है। और हेल्प कैसे करती है आप ये समझना, ये आपका थोड़ा सा फीडबैक है, और ये आपकी फी स्ट्रक्चर है। फी स्ट्रक्चर क्या होता है सर, 41,000 रुपीज, बट आपको एक साथ पे नहीं करना, आप 50% दे के और आगे एनरोल कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़े वैसे वैसे आप पे आउट करेंगे। और ये जो है ये आपका फिक्स प्राइस है, कोई डिस्काउंट नहीं है। देखिए, आप सब ये मत बोलिएगा कोई डिस्काउंट। अच्छा, इसमें ना एक थोड़ा सा कहते हैं ना लोचा, वो लोचा है। जैसे कि लोचा क्या है सर, हम ओनली 15 मेंबर्स को देते हैं। ठीक है, ओनली 15 मेंबर्स को हैंड होल्डिंग। ठीक है, अब ऐसा क्यों सर, पहले महीने तो हम सिखाते हैं, फिर 2 महीने लगते हैं आपको पूरा शिपमेंट कराने में, हेल्प कराने में। तो ये पूरा प्रोसीजर है हमारा। और दूसरी बात, 15 मेंबर इसलिए क्योंकि सर ज्यादा नहीं कर पाते, आपको पता है हमारा मेन काम सिखाने का नहीं है, सर का ऑलरेडी काम है, और भी सर काम कर रहे हैं, तो वो सारा चीजें हैं। ठीक है, तो जिसको भी एनरोल करना है आप मैम से बात कर लीजिएगा, उसका फी स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं आप देख लीजिएगा। और मैम रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैट सेव करके और नंबर पे जो जो मेंबर्स थे उनको जरूर डॉक्यूमेंट जरूर भेजिएगा। ठीक है मैम? जी सर, जी सर। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू।